नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आजकल कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं कहिए, कुछ वकील हैं, जो कि पता है कि ये देशद्रोही है, इसने देश के साथ गद्दारी किया है, लेकिन कुछ वकील लोग उससे भ्रष्टाचारिता करता है, ये भी जानते हुए भी उससे पैसे ले लिया और कहा कि ठीक है, आपको किसी तरीके से ज़मानत दिलवा देंगे। अब इसमें नाम तो पार्टिकुलर लेना नहीं चाहूँगा। हैं कुछ लोग जो कर रहे हैं, जिनकी दुकानें चल रही हैं। लेकिन अभी एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट से दोस्तों आया है और 2-2 मामले पे सुनवाई चल रही है, जिसमें कि सीबीआई का मामला, ईडी का मामला, दोनों का मामला चल रहा है। दलीलें पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, सीबीआई के तरफ से जो वकील हैं, कौन जज हैं, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। जो बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें जो हैं वो फेल होती हुई जा रही हैं। वो क्या-क्या दलीलें दे रहे हैं और जो सीबीआई के तरफ से हैं, जो वकील हैं, डीपी सिंह, उन्होंने भी ऐसी-ऐसी दलीलें दी हैं जिस बारे में पूरी तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, 2 मामलों पे दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर के, जो रद्द कर दी गई 2021 और 22 वाले जो दिल्ली शराब घोटाले का मामला है और दूसरा सीबीआई ने जो इनको गिरफ्तार किया था उस मामले में। पहला तो सीबीआई की शिकायत में जो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका से जो संबंधित है, इसमें पूरी तरीके से मामला उसी पे चल रहा है पहला। अब देखिए अदालत ने 5 जुलाई को सीबीआई से याचिका पर जवाब मांगा था और साथ ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली अदालत में जाने के बजाय सीधे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर करी थी। देखिए आज जिस दूसरी याचिका पर सुनवाई हो रही है उसमें सीबीआई द्वारा केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है उस मामले में, जो कि सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम जमानत दे दी थी, उस मामले में भी सुनवाई चल रही है। तो दोनों मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मामला सीबीआई के लिए जो सुनवाई चल रही है उसमें न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा दोनों मामले की सुनवाई कर रही हैं इस मामले में। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी हैं और एन हरिहरन और विक्रम चौधरी कोर्ट में मौजूद हैं। 3 वकील हैं। अब बताइए 3-3 वकील एक आदमी को जमानत दिलवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दूसरी तरफ की सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं डीपी सिंह, वो भी अदालत में दोस्तों मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलीलें हैं जो पेश की जा रही है उस विषय में जो बड़े-बड़े फैक्ट्स हैं वो चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि देखिए सिंघवी कहते हैं कि इस मामले की सबसे खास बात यह है कि दुर्भाग्य से यह एक बीमा गिरफ्तारी है। बीमा गिरफ्तारी कहा है सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, और सीबीआई ने गिरफ्तार जो किया ये बदले की भावना है, ये भी आरोप लगाया अभिषेक मनु सिंघवी ने। यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि जाहिर है सीबीआई न तो गिरफ्तारी करना चाहती थी, ना ही ऐसा करने का इरादा रखती थी और ना ही उनके पास ऐसा करने के लिए कोई सामग्री था, लेकिन सीबीआई को लगा कि वह दूसरे यानी ईडी मामले में बाहर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक मनु सिंघवी का कहने का दोस्तों मतलब यह है कि जब सीबीआई को लगा कि ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दे दिया है, तो अब ये जेल से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए 26 जून को सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया तिहाड़ जेल से, अरविंद केजरीवाल को। ऐसा दलील पेश कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। सीबीआई ने पहले भी शराब घोटाले मामले में इनसे पूछताछ कर रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। यह फर्क नहीं पड़ता है कि
अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिल गई। ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि सीबीआई शराब नीति मामले में जो जो सवाल इनसे पूछी उन तमाम सवालों का ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि आपके कंपनी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते आपके कंपनी में क्या हो रहा नहीं हो रहा, अगर 100 करोड़ रुपए का, 1100 करोड़ रुपए का या 600 करोड़ रुपए का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर आपके पार्टी में पैसे का इधर उधर हुआ है, या फिर हवाला के जरिए ही अदर स्टेट में सरकार बनाने के जरिए पैसे ट्रांसफर किया जा रहा था, हवाला के जरिए, और वहां पे प्रचार प्रसार करी जा रही थी, क्या ये सब चीजें आपको पता नहीं थी? तो आप आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, तो फिर आप कैसे इससे आराम से, आसानी से निकल सकते हैं? तो यही सबसे बड़ी बात है, और जज साहब इस चीज को समझ रहे थे, और इसीलिए पूरी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को ही लतार लगी अच्छे से। अब जरा देखिए दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कहते हैं कि मेरे पक्ष में बहुत ही कड़े प्रावधानों के तहत 3 रिहाई आदेश हैं। पहला है चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अंतरिम जमानत, दूसरा हाल में ही दिया गया अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से, और तीसरा यह अनिश्चितकाल बिना शर्त राहत है। पहला है ट्रायल कोर्ट का आदेश जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए 3 रिहाई का इन्होंने हवाला दिया। पहला कि जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, तो उसमें इनको अंतरिम राहत मिली थी, जो कि सरेंडर नहीं करना चाह रहे थे, कह रहे थे तबीयत खराब है, ये है, 7 दिन और एक्सटेंड किया जाए। तो ये तो हुआ, और जब एक्सटेंड नहीं हुआ, जब ये जाकर के 2 जून को सरेंडर किए, तो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो डेट दिया उस डेट में हम उपस्थित हो गए, आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपने तो कोशिश करी थी कि 7 दिन तबीयत खराब का हवाला देकर के किसी तरीके से राहत मिल जाए, लेकिन आपको मिला नहीं। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इधर ही ईडी की गिरफ्तारी को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको अंतरिम राहत दिया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। उसमें उन्होंने क्या पॉइंट जोड़ा? उसमें यह पॉइंट जोड़ा कि मैंने तो अंतरिम राहत दे दी, लेकिन फैसला अपर बेंच की तरफ ट्रांसफर कर दिया, बड़े जजों को ट्रांसफर कर दिया कि वो इसमें बदलाव कर सकते हैं। आपको क्लीन चिट तो नहीं दिया, यानी ये भी आपका जो फैसला था वो भी खत्म। अब बात आप कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट की वैकेशन बेंच की जज न्याय बिंदु का। तो उन्होंने बिना फाइल पढ़े हुए जमानत दे दी। अब बिना फाइल पढ़े हुए जमानत दिया, जिस मामले में तो स्टे लगना ही था, और एसबी राजू जी की तो दलीलें भी नहीं सुनी जा रही थी। तो इस मामले में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और आप क्या दिल्ली हाई कोर्ट में ये सारी चीजें दलीलें रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गया, ट्रायल कोर्ट ने रिहाई लगा दी, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब वही हाई कोर्ट से आप फिर से आप जमानत के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिस हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप बार बार समन क्यों कर रहे हैं, बार बार आप इनको क्यों बार बार बुला रहे हैं, आप जाकर के क्यों नहीं डायरेक्ट गिरफ्तार कर लेते? आप उस हाई कोर्ट में आकर के जमानत के लिए आप गुहार लगा रहे हैं। बहुत ही सोचनीय बात है दोस्तों। तो ये एक बड़ा झटका है, जो हमने पहली जो दलीलें दी जा रही है, पहले जो मामले आ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, उसका पहला झांकी अभी बताया आपको। अभी अंदर और बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। डीपी सिंह क्या क्या कह रहे हैं, क्या फैसला आया, ये तो आपको अगले वीडियो में सब बताएंगे। जैसे जैसे लाइव सब कुछ मैं देख रहा हूं, वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, और पूरी तर्क के साथ आपको अपडेट दे रहा हूं। तो जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते ही रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, सत्य में